किसी ने सवाल किया है कि नींद नहीं आती रात में। देखो, नींद ना आने के कई कारण हो सकते हैं, एक मानसिक भी हो सकता है, शारीरिक भी हो सकता है। लेकिन 99% कारण मैं आपको अगर यदि बताऊं तो वो ये है कि आप थके नहीं होते। आप 4 मील चल लो, 5 मील चल लो, खूब ज़्यादा टहल लो, मेहनत कर लो, थोड़ा जिम कर लो, किसी तरह से अपने शरीर को मेहनत में झोंक दो, बहुत ज़्यादा मेहनत में झोंक दो। 1-2 घंटा लगातार मेहनत कर लो, कम से कम 1.5 से 2 घंटा खूब मेहनत कर लो, खूब मेहनत कर लो, तो तुम्हें अपने आप नींद आ जाएगी। दूसरा एक कारण कई बार ये होता है कि जो इंसान रात में ज़्यादा जागता है तो सुबह वो ज़्यादा सोता है। यदि आप रात में 12 बजे सो रहे हो, 1 बजे सो रहे हो, 1:30 बजे सो रहे हो, तो स्वभावता यह है कि तुम्हारी नींद दूसरे दिन 10 बजे खुलेगी। तो यदि कोई इंसान 4 बजे या 5 बजे उठने की आदत डाल ले तो रात के 11 बजे उसको स्वतः नींद आ ही जाएगी। एक तीसरा कारण है कि या तो आप किसी भविष्य की या भूतकाल की कल्पनाओं में या भूतकाल की किसी सोच में या दाश में घूम रहे हो, या आप किसी तनाव में हो, टेंशन में हो, बहुत ज़्यादा आप टेंशन में हो, किसी भविष्य की कल्पना में या डर में या किसी भय में आप जी रहे हो, आप परेशान हो। तो जब यदि आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, बहुत ज़्यादा परेशान हो, तो उस समय नींद आना थोड़ा मुमकिन नहीं हो जाता। क्यों? क्योंकि आपका मस्तिष्क बहुत तेज चल रहा होता है। और जिस वक्त आपका मस्तिष्क बहुत ज़्यादा तेज में है, बहुत ज़्यादा उसकी गति है या विचार में है, या किसी भय में है, या किसी कल्पना में है, या किसी फ्यूचर के या पास्ट के रिग्रेशन में है, या किसी प्रायश्चित में, या किसी भी चीज़ में है, तो उस समय मस्तिष्क जब बहुत तेज चलता है तो खून जो है तुम्हारे खोपड़ी में बहुत तेजी तरह से रक्त संचार बहुत, उसकी गति बहुत तेज हो जाती है। तो उस समय भी तुम्हारा सोना बहुत मुश्किल है, इसलिए तुम तकिया लगाते हो। तकिया लगाने का कुल कारण इतना है कि जो जो रक्त जो है, जो तुम्हारा ब्लड जो है, जो तुम्हारे ब्रेन तक आ रहा है, वो किसी तरह से तकिया लगाने से सर ऊंचाई पे आ जाता है, तो रक्त जो है वो तुम्हारे मस्तिष्क तक नहीं पहुंच पाता। लेकिन ये सब तो एक अल्टरनेट है। यदि तुम किसी तनाव में हो, टेंशन में हो, तो फिर उस समय तुम भ्रामरी करो, जिस हद तक हो सके भ्रामरी करो, जिस हद तक हो सके मेहनत करो, जिस हद तक हो सके अपने शरीर को किसी तरह थकाओ, क्योंकि वही एक रास्ता है। मैं तुमसे ये नहीं कहूंगा कि टेंशन से मुक्त हो जाओ, क्योंकि हर कोई इंसान टेंशन से मुक्त होना चाहता है, लेकिन वो एक दिन में मुक्त नहीं हो सकता। लेकिन जितनी ऊर्जा तुम मस्तिष्क को दे रहे हो, यदि तुम उस पूरे हाथ को दे दो, शरीर को दे दो, हृदय को दे दो, बाकी किसी फिजिकल वर्क में दे दो, यदि तुम किसी तरह से दे दोगे, तो वो जितनी भी ऊर्जा तो तुम्हारे मस्तिष्क में घूम रही है वो तुम्हारे बाकी शरीर में घूमने लग जाएगी। तुम्हें अपने आप एक तरावट मिल जाएगी और एक ठंडक मिल जाएगी, एक रिलैक्सेशन मिल जाएगा, फिर नींद आना आसान हो जाएगा। और जब भी तुम्हें नींद ना आए तो नींद लाने का प्रयास कभी मत करना, डायरेक्ट कभी कोशिश मत करना अरे नींद आ जाए, नींद आ जाए, नींद आ जाए, नींद आ जाए। क्योंकि बहुत सारे लोग फिर क्या करते हैं, धीरे धीरे आदत बना लेते हैं। क्या? वो धीरे धीरे अगर बहुत ज़्यादा तनाव में हो तो शराब पीने लगते हैं, marijuana लेने लगते हैं, या बियर पी लेंगे, या कुछ ऐसी चीज़ें करने लगेंगे जिससे उनको थोड़ा नशा मिले और किसी तरह सो जाए। लेकिन आज तुम ले रहे हो, कल फिर उसकी आदत पड़ जाएगी। जब आदत पड़ जाएगी, जब तुम नॉर्मल भी सोना चाहोगे तो नहीं सो पाओगे, फिर वो शराब पियोगे तभी सो पाओगे। फिर वो शराब लेने की जो आदत जो शरीर को पड़ गई है, तो शरीर बार बार बोलेगा, तुम्हारे शरीर का एक एक हार्मोन बार बार तुमसे बोलेगा नहीं मुझे शराब ला के दो तभी मैं सोऊंगा, शराब ला के दो मुझे तभी मैं सोऊंगा। जैसे एक बच्चा आदत में पड़ जाता है ना, एंड्रॉयड मोबाइल दे देते हो कि नहीं मैं खाऊंगा तभी जब आप मुझे एंड्रॉयड मोबाइल दोगे। जब मैं मूवी देखूंगा, पिक्चर देखूंगा, वेब सीरीज देखूंगा, एंड्रॉयड देखूंगा, गेम खेलूंगा या कुछ खेलूंगा, तभी माँ उसको एंड्रॉयड का मोबाइल दे देती है और फिर बोलती है चलो तुम खाओ। तो ये तुम आदत डाल देते हो। शुरुआत के लिए तो ठीक है, लेकिन बाद के लिए वो धीरे धीरे स्वतः आदत बन जाती है। फिर वो आदत विकृति कब बन जाती है, कब वो तुम्हारी व्यवस्थाओं को खराब कर देती है, तुम्हें पता भी नहीं चलता। अब तुम उसके बगैर जी नहीं सकते, अब तुम उसके बगैर खा नहीं सकते, अब तुम उसके बगैर सो नहीं सकते। इसलिए मैं तुमसे बार बार कहता हूँ, आदत मत डालना किसी चीज़ की, जो है प्राकृतिक रूप से करना। अब मेहनत ज़्यादा कर लेना, जिस हद तक मेहनत कर सकते हो मेहनत कर लेना। नहीं कर पाते हो तो भ्रामरी प्राणायाम कर लेना, ओम कर लेना, अनुलोम विलोम कर लेना, जमाने भर की चीज़ें वो कर लेना। लेकिन कोशिश करो, सबसे अच्छा और नियति में जो तुमको रास्ता बता रहा हूँ, सुबह 4 या 5 बजे उठ जाओ। ये हमारे भारत का जो एक ब्रह्म मुहूर्त का समय है, ये नियति है, ये भारत की प्रकृति है। जैसे तुम्हारे अंदर वात पित्त और कफ की प्रकृति है, तुम्हारी बीमारियाँ और जितना भी जो नेचर है कि ठंड भी आती है, गर्मी भी आती है, बसंत भी आता है, बरसात भी आती है, तो हमारे यहाँ जो ऋतुएं हैं वो बदलती रहती है। तो हम चूंकि भारतीय हैं तो हमारा जो व्यवस्था है, हमारे शरीर की संरचना भी है, वो भी भारत की ही भूमि की तरह है। तो आप कोशिश करो कि 12 बजे नहीं, 11, 10, 11 बजे आप सो जाओ। यदि आप एक बार 10-11 बजे सो जाओगे तो आप आराम से सुबह जल्दी उठ सकते हो। जो इंसान जल्दी सोएगा जल्दी सुबह उठेगा। और आपको ज़्यादा से ज़्यादा काम करना है तो सुबह करने की कोशिश करो। 4 बजे उठ जाओ, आपको लैपटॉप का काम करना है, ऑफिस का काम करना है, पढ़ाई करनी है, कुछ भी करना है, सुबह के समय करो। सुबह के समय दिमाग पूरी तरह खाली होता है, फ्रेश होता है, रिलैक्स होता है, माइंड भी रिलैक्स होता है, क्षमता भी ज़्यादा होती है, ऊर्जा भी ज़्यादा होती है, शरीर में कार्य करने की क्षमता और ताकत भी ज़्यादा होती है।
तो सुबह उठने की आदत डालो। अगर तुम 4-5 बजे उठ जाते हो तो कोई बात ही नहीं होगी कि तुम्हें 11 बजे नींद ना आए। और दिन भर यदि तुम थोड़ा बहुत मेहनत कर लेते हो, जिम कर लेते हो, थोड़ा योगा कर लेते हो, क्योंकि ये तो तुम्हारे शरीर की व्यवस्था है। अगर तुम दिन भर बैठे हो, कोई काम नहीं कर रहे हो, कोई फिजिकल वर्क नहीं है तुम्हारा, कुछ भी नहीं है, तो ये स्वभावता है। जब शरीर थका नहीं होगा, शरीर किसी तरह से थका ही नहीं होगा, तो वो नींद क्यों लाएगा? नींद का मतलब क्या है? नींद का सिंपल सा मतलब यह है कि जब शरीर अपने रिपेयरिंग में चला जाए, जब शरीर इतना थक जाए, इतना ज़्यादा वो एग्जर्शन में आ जाए कि वो बोले कि अब मुझे अपनी व्यवस्था करनी है, अब मुझे आराम चाहिए। तो ये अवचेतन मन तुम्हें शरीर को सुलाता है। अवचेतन मन शरीर को मात्र इसीलिए सुलाता है कि वो बाकी शरीर की जितनी भी संरचना है उसको बैलेंस कर सके। तुमने देखा जब एक ट्रेन बहुत लंबा सफर करके तय करके आती है, 1 दिन या 2 दिन, उसके क्या करते हो? गाड़ी को धोया जाता है, उसके नट बोल्ट सब चीज़ें देखी जाती, सारी चीज़ें देखी जाती, उसको थोड़ा समय दिया जाता है। तुम कहीं लॉन्ग टर्म पे गए हो, लॉन्ग यात्रा पे गए हो, कहीं पे गए हो, जब तुम्हारी गाड़ी आ जाती है तो तुम क्या कहते हो? तुम ले जाते हो उसको, एक सर्विसिंग पे डाल देते हो, उसकी धुलाई उलाई, और बोलते हो थोड़ी सी सर्विसिंग कर दो। क्यों? उसका कारण ही मात्र इतना है कि अवचेतन मन तुम्हारे चेतन मन को सुला देता है। वो सुला इसलिए देता है क्योंकि उसे शरीर की सारी जितना भी दिन भर में तुम्हारे कार्बोहाइड्रेट, कैलोरी, या तुम्हारे जितने भी सेल्स टूटे हैं, प्रोटीन टूटा है, मसल्स टूटे हैं, या जितनी भी ये सारी चीज़ का रिलैक्सेशन करा सके, उसमें तुम्हें मजा आता है। मजा सिर्फ इस एक्चुअली वो मजा नहीं है, वो तुम्हें लगता है मजा है, लेकिन वो एक्चुअली तुम्हारे शरीर की रिपेयरिंग हो रही होती है, तो तुम्हें सुला दिया जाता है। ऐसे ही जब डॉक्टर तुम्हारा ऑपरेशन करता है तो तुम्हें क्या करता है? बेहोश कर देता है, सुला देता है, ताकि तुम उसमें व्यवधान पैदा ना करो। लेकिन तुम क्या करते हो? तुम समय पे सोते नहीं हो, समय पे उठते नहीं हो, तो तुम क्या करते हो? शरीर की संरचना में व्यवधान पैदा करने लगते हो। इसलिए तुम्हें हार्मोनल तरह की डिसीज या बीमारियां होनी शुरू हो जाती है। तुम्हें डायबिटीज हो जाता है, तो तुम्हें कई बार थायराइड हो जाता है। औरतों को ज़्यादा थायराइड क्यों होता है? उसका कारण ही मात्र ये है कि उनका सोना, उठना, बैठना, दिमाग चिंतन, फ्यूचर का सोचना, पास्ट का सोचना, क्या होगा, वो यही सब अपने दिमाग में 24 घंटे चलाती रहती है। कर तो कुछ पाती नहीं है। तो यही कारण, उनकी नींद अच्छे से नहीं होती है। रात में पति शराब पी के आ रहा है तो वो बेचारी 2-2 बजे तक जग रही है। फिर सुबह उनको स्कूल में बच्चों को छोड़ना है तो सुबह जल्दी उठ जा रही है। उनकी नींद भी पूरी, जितनी उनकी नींद पूरी नहीं होगी उतना उनका पीसीओडी, पीसीएस, मेंस्ट्रुअल की प्रॉब्लम, ये सारी प्रॉब्लमें होना शुरू हो जाएंगी। रात रात भर चिट चैट कर रही हैं, बॉयफ्रेंड से बात कर रही हैं, ये कर रही हैं, वो कर रही हैं, सो नहीं रही हैं, पढ़ाई कर रही हैं। ये जितना भी तुम्हारा डिसबैलेंस जो होता है, जब तुम रात में समय पे नहीं सोओगे और सुबह समय पे नहीं उठोगे तो तुम्हारे पूरे शरीर के जो हार्मोन्स है वो डिस्टर्ब हो जाएंगे। और जब तुम्हारे हार्मोन्स पूरे डिस्टर्ब हो जाते हैं तो तुम्हें वही बीमारियां होती हैं जो हार्मोनल डिस्टर्बेंस से पैदा होती हैं, जैसे कि तुम्हारे थायराइड, या तो तुम्हारा फिर बीपी का प्रॉब्लम, या फिर तुम्हारा तनाव, डिप्रेशन, सिजोफ्रेनिक, या तुम्हें बायोपोलर डिसऑर्डर, मल्टीपल डिसऑर्डर। इस तरह की जितनी भी मानसिक बीमारियां सारी की सारी तुम्हारी ये लाइफस्टाइल के ही डिस्टर्बेंस के कारण पैदा होती है। फिर उसी तरह से तुम गलत खाते हो, गलत पीते हो, गलत सोते हो, गलत तुम्हारा व्यवहार होता है, सारी चीजें तुम्हारी और लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है। इसलिए समय पे सोने की कोशिश करो। और सबसे ज़्यादा है, शुरू में थोड़ा आदत डिस्टर्बेंस होगा, दिक्कत जाएगी, पर एक बार यदि तुम 4 बजे उठ गए, फिर दिन में मत सोना। ये नहीं कि दिन में नींद आए सो जाना, नहीं, उसको रात तक के लिए वेट करना, दिन भर मेहनत करना, सब चीज़ें करना, सचेत रहना, सजग रहना, हर चीज़ करना, योगा करना, जो भी चीज़ कर सकते हो करना। और फिर उसके रात में तुम्हें स्वतः ही नींद आएगी। नींद लानी नहीं पड़ती है, नींद अपने आप आ जाती है। तुम्हें सिर्फ अपने शरीर की व्यवस्था को प्रकृति के नियम की व्यवस्था के अनुसार बनाना है, बस। अब तुम रात में ज़्यादा जागोगे तो तुम्हें फिर भूख लगने लग जाती है। रात में तुम 1 बजे 2 बजे उठ के सोचते हो ये खा लूँ, ये पी लूँ, कॉफ़ी पी लूँ, या पिज़्ज़ा खा लूँ, बर्गर खा लूँ, या ऑर्डर कर दूँ, स्विगी से ऑर्डर कर दूँ, ब्लिंकिट से ऑर्डर कर दूँ, 24-24 घंटे जो चल रही है। तो उसका कारण क्या है? रात में जागोगे तो भूख लगेगी, फिर भूख लगेगी, फिर खाना खाओगे, वो खाना सड़ेगा, क्योंकि वो रात में तो उसका पचाने का टाइम है नहीं। फिर वही तुम्हारे पेट में प्रॉब्लम, एसिडिटी की प्रॉब्लम, अल्सर की प्रॉब्लम, जीआरडी की प्रॉब्लम, एसिड रिफ्लेक्स की प्रॉब्लम, जमाने भर के। मैंने अपनी लाइफ में इतने पेशेंट्स देखे हैं जिनको सबसे ज़्यादा गैस्ट्रो की ही प्रॉब्लम होती है, और गैस्ट्रो की प्रॉब्लम के कारण फिर हार्मोन की प्रॉब्लम होने लगती है, या फिर यूँ कह लो कि हार्मोन की प्रॉब्लम होती है, फिर पेट की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, पेट की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, दिमाग की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, फिर ऐसे प्रॉब्लम बढ़ती जाती है। फिर उसे सिर्फ मैनेज ही किया जा सकता है, लेकिन तुम अपनी लाइफ को मैनेज नहीं करते हो। इसलिए समय पे सो और समय पे जाओ। कम से कम ये ज़रूर करो, कुछ करो ना करो ये ज़रूर करो, और आधा घंटा हर हाल में व्यायाम।